पहले अपना सवाल ठीक कर ले मेरे भाई। ये लुटेरों का राज है। भाजपा जजपा से तो लोग जो है, आम जनता जो है नफरत करती है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। ये हर हालत में सत्ता से बाहर हो जाएगी। एक पुरानी फिल्म थी दो जासूस, उसका एक गाना था जाके घर सुनना। उस गाने के बोल जो थे वो ये थे, दो बेचारे बिना सहारे फिरते हैं मारे मारे, बिन ताले की चाबी लेकर। ये 75 पार का नारा देने वाला सत्ता से बाहर हो गया था कि नहीं हो गया था? ये तो लुटेरे साथ शामिल हो गए, इसलिए सरकार बन गई। अब की बार लोग जो है दोनों को सबक सिखाएंगे, चाहे लोकसभा और चाहे विधानसभा। भाजपा का हरियाणा में कुछ नहीं बटना। ये 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम है, आपको लगता है इसका असर हरियाणा की राजनीति पर? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। और भाजपा जजपा से तो लोग जो है, आम जनता जो है नफरत करती है। दूर क्यों जाओ, तुम पत्रकार साथी सारे खड़े हो। इस सरकार ने ये कहा था कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देंगे, जो जिसके योग्य होगा उसको रोजगार मिलेगा। तुम्हारे तो हर के घर और परिवार में कोई ना कोई सदस्य पढ़ा लिखा होगा, बेरोजगार भी होगा, को भी रोजगार मिला। जब आपके पढ़े लिखे भाई बहन को रोजगार नहीं है, दूसरा क्या उम्मीद करेगा? ये लुटेरों का राज है। ये हर हालत में सत्ता से बाहर हो जाएगा। सर, हिसार में मुख्यमंत्री आए थे, कह रहे थे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ अगर होते तो पूरी तरह से तैयार। आप किस तरह से देखते हैं? ये 75 पार का नारा देने वाला सत्ता से बाहर हो गया था कि नहीं हो गया था? ये तो लुटेरे साथ शामिल हो गए, इसलिए सरकार बन गई। अब की बार लोग जो है दोनों को सबक सिखाएंगे, चाहे लोकसभा और चाहे विधानसभा। भाजपा का हरियाणा में कुछ नहीं बटना। इंडिया गठबंधन के ऊपर अभी आप कह रहे थे कि क्या ऐसा हुआ कि इंडिया गठबंधन पे भी आप विचार? इंडिया गठबंधन के अंदर की करी कांग्रेस ने। कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और हरियाणा में कांग्रेस की हालत और ज्यादा बुरी हो गई, जहां भाजपा और जजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी कि कांग्रेस भी सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाई। सत्ता इंडियन नेशनल लोकल पार्टी बढ़ाएगी। सर, क्या आपकी पार्टी गैर कांग्रेसी गैर भाजपा जो पहले होता था, तीसरा मोर्चा एक होता था, वो उसमें बनाने में हम पहले दिन से इसके पक्ष में हैं। हम पहले दिन से इसी बात के पक्ष में थे। चौटाला साहब ने फतेहाबाद की मीटिंग के अंदर खुल करके ये कहा था कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का ही गठन बने, उसी को तीसरा मोर्चा कहा जा सकता है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस को भी शामिल करना चाहते हैं भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए। उसी कांग्रेस ने ये जो चुनाव हुआ था उस इंडिया को आईना दिखाने का काम किया। जब करारी बाहर पड़ी तो फिर अगले दिन ही कहा कि मीटिंग बुलाओ, बात करेंगे। अब मीटिंग से दूरी बना ली कि नहीं बना लेता हूं? कोई भी व्यक्ति बेइज्जत थोड़ा ही होगा। सबका अपना अपना आधार है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। अभय जी, आपने परिवर्तन यात्रा प्रदेश में निकाली नेलो ने, उससे आपको हालात का पता मिला, कैसे हालात चल रहे हैं अभी? मौजूदा जो हालात है वर्तमान में राजनीतिक देखोगे आप, या सामाजिक, उसमें देश और प्रदेश में आपका मुख्य क्या रहेगा अभी जो परिवर्तन यात्रा के और अब के दौर के? पहले अपना सवाल ठीक कर ले मेरे भाई। पहले अपना सवाल तो ठीक करे। मेरे से कुछ है फिर आप कुछ बताने लगे। देश और प्रदेश हमारा जो वर्तमान हालात है, हमारा प्राथमिकताएं क्या रहेगी? हमारी जो प्राथमिकता है, हरियाणा प्रदेश से भाजपा और जजपा को सत्ता से बाहर करना है और वहीं कांग्रेस को सत्ता से दूर करना है। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रति लोगों को भरोसा बढ़ाना है और वो लगातार इस परिवर्तन यात्रा से बढ़ा है। आपने देखा नहीं था, कैथल में लाखों लोग आए थे, भरोसे भी आए थे। बाकी कोई दूसरा राजनीतिक दल हरियाणा प्रदेश में जनसभा करके दिखाए तो सही। कुर्सियों पे जनसभा करते हैं,
और उन कुर्सियों की जनसभा में सत्ता में बैठे लोग तो सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हैं बाकायदा तौर पे। कहीं डीओ की ड्यूटी लगती है, कहीं एसडीएम की ड्यूटी लगती है, कहीं बीडीओ की ड्यूटी लगती है, तब जाकर के कोई 10 लोग जोड़ते हैं। हमारे तो पार्टी के प्रति जिन लोग समर्पित थे वही आए। अभय जी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। हरियाणा की बात करनी है। नहीं, वही हरियाणा, उसी अभी संदर्भ में जो पूछ रहा 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हरियाणा में किस तरह का प्रभाव रहेगा? और रही बात जेजेपी पार्टी की, उनका तो नोटा से भी कम वोट मिले हैं। कह रहे थे कि जो विधानसभा की चाबी है जो राजस्थान की, वो जेजेपी खोल देगी ताला। एक पुरानी फिल्म थी 2 जासूस, उसका एक गाना था जाके घर सुनना। उस गाने के बोल जो थे वो ये थे, 2 बेचारे बिना सहारे फिरते हैं मारे मारे, बिन ताले की चाबी लेकर घूमते हैं सारे। चाबी तो ले ले लोग, ये हमारी चाबी ले गए थे और अपना लियास्थान में जाके खोया है। हमारे वाला मामला तो फिर खड़ा हो जाएगा, पर इनका मामला साफ हो गया। 15 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है। सेशन बुलाया तो इसलिए जाता है तो बैठ गए कि पहले सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो 3-4 महीने का समय होता है, उस दौरान सरकार जो है कैसे फैसले लेती है, क्या क्या काम करती है, उसके बारे में सेशन के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है। और विधायक भी उस सेशन के दौरान अपने हल्के की बात रखता है। लेकिन हैरानी की बात है, हमारे यहाँ सेशन भी खाना पूर्ति है। एक विधायक को केवल बोलने के लिए 3 से 5 मिनट मिलते हैं। आप ये मान के चलो 3-5 मिनट के समय में अपनी बात शुरू करने से पहले उसको अपनी बात खत्म करनी पड़ती है। केवल सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। सेशन का तो ये जा रहा है 5 दिन का, लेकिन केवल 3 सीटिंग है और वो 3 सीटिंग भी केवल 5-5 घंटे की है। और उस 5 घंटे में 1 घंटा क्वेश्चन आवर में निकलता है, 1 घंटा 0 आवर में निकलता है, बीच में कोई 1-2 बिल आ जाते हैं, घंटा 2 घंटा उस पर चला जाता है। बाकी समय सत्ता में बैठे लोग खा जाते हैं। विपक्ष का विधायक तो बेचारा अपनी बात कह भी नहीं सकता। इसलिए सेशन का समय बढ़े और विधायकों को अपनी बात पूरी करने का मौका मिले। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद इस बात की कि कोई सरकार सेशन का समय बढ़ाए। इसलिए केवल आप ही माध्यम हो, हम आपके माध्यम से ही केवल लोगों तक प्रदेश के अंदर जो जो बेकायदियां सरकार की तरफ से है उसका जिक्र कर सकते हैं। अब की बार के सेशन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बहुत चर्चा होनी जरूरी है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। 75% आरक्षण देने वाली सरकार उस कानून में कमियां और खामियां रख के केवल इंडस्ट्री से पैसा बटोरने के लिए उन्होंने पहले कानून बनाने की बात करी, फिर उनकी मदद कैसे की जाए उसमें कानून में खामियां रखी। जहां 75% वाला आरक्षण वाला इशू है, वहीं महिलाओं के साथ लगातार भाजपा की सरकार बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहने वाले लोगों ने आज हरियाणा को महिलाओं के अपराध में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम किया। कैसे स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ आज उन स्कूलों में लगे हुए जो प्रिंसिपल हैं, ठेकेदार हैं, वो उनके साथ दुराचार करते हैं, वो उनके साथ बदतमीजियां करते हैं। सरकार केवल उनको सस्पेंड कर रही है, इसका मतलब कोई ना कोई मामला और है।
ये बहुत बड़ा इशू था। अपराध बहुत बड़ा इशू है। लॉ एंड ऑर्डर का जो है, किसान के मुआवजे की बात थी, उसके साथ साथ ओलावृष्टि से फसलें जो खराब हुई, बारिश से फसलें खराब हुई, सुंडी के प्रकोप से किसान की फसल खत्म हुई, वो एक बहुत बड़ा इशू था अपने आप में। ऐसे बहुत सारे इशू थे जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा कराने के बजाय सरकार भाग रही है। इसलिए हमने एक फैसला किया है कि हम नए सिरे से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ 16 तारीख से शुरू करेंगे। 16 से शुरू करके 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में हम यात्रा को लेकर के जाएंगे। लोगों के रूबरू होंगे, सरकार की बेकायदगियों के बारे में खुल करके चर्चा करेंगे और वही लोगों का भरोसा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे कैसे और ज्यादा बढ़े, इसके लिए संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए हमने अपने साथियों की ड्यूटियां भी लगाई।